मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल हीडू टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में, ठीक है। सेकंड चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और जो हमारा सेकंड चैप्टर है बेटा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हम लोग 11th में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग पढ़ते आ रहे 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, उसके बाद आपको पता है 10th के बाद हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा और अब 12th का है, ठीक है। 12th में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। क्या है, इनवर्स, ठीक है। इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो बेटा बता दूँ, हमारे 12th वाले बच्चे जो 11th में थे वो 12th में गए हैं और 12th वाले बच्चे तो काफ़ी होशियार भी होते हैं, बड़े भी हो गए हैं, है ना। तो बेटा थोड़ा सा मज़े के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एक अच्छी सी क्रिएटिविटी देंगे अपने आप को, ठीक है। एक अच्छे से स्टडी करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब मेनली ज़रूरत क्या होती है, सपोर्ट की होती है, ठीक है। आप लोग हमको सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्टिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बिना सपोर्ट के कोई मुकाम हासिल नहीं हो सकता। तो बेटा आप जो भी करो, विदाउट सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो खुद को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। खुद को सपोर्ट करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, जब नॉलेज बढ़ेगा तभी कोई काम होगा, ठीक है। और बाकी मस्ती तो होती रहेगी, चाहे 12th की क्लास हो या 11th में, तो हम लोग मस्ती काफ़ी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12th का स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों का है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेटा अगर यहाँ पे हम रिलेट करके पढ़ें, ठीक है, हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे अब होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि y इज हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। वही हमको ध्यान से देखना है कि y इज हम जो लोग लिखते थे, ठीक है, y इज एफ हो चाहे x इज जी वाई हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको पता हो कि यहाँ पे y इज हम लोग एफ लिखते थे, आपको पता है y इज एफ लिखते थे, याद है। या हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इज जी वाई भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे y इज आप जी एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें क्या होता है, ये फंक्शन होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, ऑर्डिनरी मतलब हमको किस चीज़ से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है देखने वाली ये चीज़, ठीक है। अब इनवर्स में क्या हुआ, जिसकी पावर -1 हो जाए, जैसे फंक्शन की पावर -1 हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसी f को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो डिवाइड में होता है उसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स लग जाता है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, g इनवर्स हो जाएगा, y इज क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो यहाँ पर मान लो हमको मिलता है sin x, ठीक है। sin x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लेट कर लेते हैं एफ एक्स, साइन इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। या सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आ जाएगा, क्या जाएगा, एफ इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे और ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिख लो, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे y लिखा, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, साइन x हो गया, इंटू लिख लिया हम लोगों ने, कॉस x भी लिख लिया। अब आप क्या करोगे, साइन को इधर लाओगे तो y बाई क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास, अभी कॉस x बचा हुआ। तो साइन को ऊपर ले चलोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट, कैसे हमको क्या करना है बेटा। ये जो चैप्टर होता है टोटली फार्मूले पे बेस्ड होते हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, बुक्स को देख लेते हैं, तो कहते हैं कि चैप्टर आसान है, हम लोग समझ ले जाएंगे। चैप्टर तो आसान है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेनली चीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा मस्ती के साथ पढ़ना है। ठीक है, और बिना मस्ती के साथ क्लास तो आपको पता ही है बोरिंग लगती है ना। तो ऐसे भी आप लोग देखते ही होंगे, अमित बड़ाना की वीडियो देखते हैं, है ना। डफर है पूरा, अपने आप को डफर बताता है। क्यों, डफर बताने के बाद लास्ट वेंचर होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप लोग वीडियो देखते हो, फनी वीडियोस भी देखते होंगे, तो अच्छी बात है, देखते रहो, लेकिन क्या करना है, पढ़ाई तो करते रहना है। ठीक है, और हंसी मजाक तो होता ही रहेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, सबसे पहला जो मेन चीज़ हमारा है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले मेन चीज़ हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को जानना है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का। ठीक है, क्या देखना है यहाँ पे, डोमेन देखना है और क्या देखना है, रेंज देखना है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे डोमेन और रेंज देखनी है हमको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना था, डोमेन। ठीक है, डोमेन पढ़ना है एंड रेंज जानना है। ठीक है, किसका डोमेन कहाँ तक, किसका रेंज कहाँ तक चलेगा। ठीक है, किस फंक्शन का डोमेन कहाँ तक होगा और किस फंक्शन का रेंज कहाँ तक होगा। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमको जो यहाँ पे जानना है, वो भी किसका है, ऑफ टेग्नोमेट्री, ऑफ किसका है, इनवर्स टेग्नोमेट्री फंक्शन का है। ठीक है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे कह रहा है साइन एक्स का। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का कितना जाता है, डोमेन। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और उसके बाद एक ऐसे करेंगे लाइनिंग और रेंज यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, डोमेन और क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज आपको पता ही होता था, क्या होता था, डोमेन क्या होता था कि x की वैल्यू होती थी कि y की, x की वैल्यू निकाल डोमेन मिल जाता था। यानी कोई भी फंक्शन हो, जैसे आपको बताया गया था, हमने कहा मान लो आपने लिया यहाँ पे 1/x² प्लस का मान लो 2x है प्लस का 1 है। ठीक है, आप इसको निकालते थे, 1 1 जो 1 में निकल जाता था। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये बनता था 1/, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाता था, यही तो है। अब इसको हम लोग क्या करते थे, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिखते थे, x + 1 जो लिखते थे इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, तो -1 आ गया तो ये तो डोमेन हो गया। रेंज क्या होता था, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और अगर ये चीज़ 0 आ जाती है तो यानी फंक्शन हमारा यहाँ तक लाई करता था, तो वो आपका रेंज हो जाता था। इतना तो पता ही होगा, ये तो हम लोग पढ़े चुके हैं 11th में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन का जानना है कि रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स के बारे में अगर जाने तो हमारा जो डोमेन होता है वो कहाँ तक जाता है, -1 से +1 के बीच में चलता है, इसका डोमेन होता है -1। ठीक है, -1 से कहाँ तक, +1 तक। तो आपको पता है रेंज कहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/2 कॉमा कितना हो जाता था, π/2 मीन्स -90 से +90 के बीच में इसकी रेंज होती है, मतलब इसके बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब 0 भी हो सकता है, क्योंकि -1 है तो -1 के बाद 0 आएगा ही। ठीक है, 0 के बाद 1 आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स -1 से लेकर के 1 तक इसका डोमेन है, और रेंज कहाँ तक जाएगा कि -1 से लेकर के ये 1 तक ही इसकी वैल्यू आएगी। हो सकता है आप जैसे √1/√2 की वैल्यू निकालो तो 1/1.414 से डिवाइड करोगे तो समथिंग आपका 0 कुछ समथिंग जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो वो 1 क्लियर नहीं होता, वो 90 पे 1 क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका रेंज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसा ही आपका किसका होता है, यहाँ पे कॉस का जानते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है।
जब आप कॉस इनवर्स एक्स को देखते हो तो कॉस इनवर्स एक्स क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसका जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 से ये भी 1 चलेगा, ठीक है, -1 से कितना चलेगा, -1 से 1a भी चलेगा, लेकिन कब, अगर -1 से ये चल रहा है लेकिन कब चलेगा, तब इसका रेंज यहाँ पर चेंज हो जाता है। बिकॉज अगर आप -cos 0 लोगे तो क्या मिलेगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 0 से कितना चल सकता है, यहाँ पर पाई चलता है। ये क्या होता है, 0 से पाई चलता है। बेटा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, इंटरवल्स का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, इंटरवल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या इंटरवल क्लियर है, यहाँ पे इंटरवल क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं, मीन्स वैल्यू आगे भी बढ़ेगी। बिकॉज आपको पता है कि जो हमारा कॉस होता है वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में ओनली पॉजिटिव होता है और या तो फिर 1st क्वाड्रेंट में होता है, तो पता ही है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ऐसे ही अगर हम tan का देखें, ठीक है, tan का क्या होता है, tan में आपकी जो है tan इनवर्स x जैसे हो गया, ठीक है, आप लिखते हो क्या, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होता था, हम लोग लिख देते थे डोमेन में ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, r लिखते थे। और इसका जो चलता था रेंज में ये क्या होता था, दोनों साइड में ओपन इंटरवल होता था, -π/2 और कॉमा क्या होता था, π/2, ये सब क्या लगते थे, ओपन इंटरवल लगते थे, ठीक है, इनको ये जानना जरूरी था। तो यहाँ पर π/2 -π/2 से कॉमा π/2। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, मीन्स कहाँ तक चलेगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ किसका, आपका साइन इनवर्स एक्स का। तो 1 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो लोग क्या करते हैं, यही सब ऑप्शन, एक ओपन इंटरवल में देता है, एक टोटल क्लोज में देता है, एक क्लोज में एक ओपन में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कभी आगे ओपन लगा देगा, कभी पीछे ओपन लगा देना, तो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ऐसे क्या होता है, आपका tan के बाद cot आता है, तो आपको पता है cot में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, cot इनवर्स x हो जाएगा। तो cot इनवर्स x के बाद आपका जो यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये भी ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। अगर ये भी ऑल रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर्स में से क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा बताइए, ऑल रियल नंबर है, ठीक है। ऑल रियल नंबर में यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी कितना जाएगा, रेंज इसका -π/2 से π/2 चलेगा, 0 to π चलेगा, यही तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से π ये भी चलता है, कौन सा आपका cot, ये क्या चलेगा, 0 से π चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चार्ट ये क्लियर हो जाता है कि 0 से π चलना है, ठीक है, और दोनों में क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगना है, ठीक है, दोनों में ओपन इंटरवल लगेगा। अब आपका ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है सेक इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉस जो होता है उसमें कहाँ डाला जाता है, वो सेक में, कॉस को ही तो चेंज करते हैं सेक में। अब करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक में ऑल रियल नंबर जितने हैं उनमें से अगर हम माइनस कर दें किस वाले को, यहाँ पर ओपन इंटरवल -1, क्लोज इंटरवल, यही तो बोलिए, ऐसा है कुछ, यहाँ पर लगेगा, ठीक है, -1 कॉमा कितना 1, यानी इस वैल्यू को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इतनी वैल्यू को छोड़ दें तो उसके बाद जो हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यही चीज़ रेंज में करनी है, तो रेंज में आपने पढ़ा था इसका 0 to π था, यही तो पढ़े थे। तो 0 से अगर हम π तक जा रहे हैं और 0 से π के बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहला तो क्लोज इंटरवल, दूसरा भी क्लोज इंटरवल, माइनस किसको निकालना है, यहाँ से अगर हम निकाल दें π/2 को केवल निकालना है, किसको, π/2 को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, आपका ये सेक का मिल जाता है, किसका मिलेगा, सेक का मिलेगा। सेक के बाद एक और आपका बचता है, वो कौन सा है आपके पास, वो है कोसेक इनवर्स, किसका,
कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स का जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी वही होने वाला है। और रियल नंबर्स में से हमें किसको बाहर करना है, -1 को, ठीक है। यहाँ पे किसको बाहर करना है, -1 को बाहर करेंगे और -1, 1 को, ठीक है, -1, 1 को, ठीक है। अब फिर ये देखेंगे यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है और शायद यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही रहेगा, ठीक है। ओपन इंटरवल दोनों को जब हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल में -π/2 और माइनस क्या हो जाएगा, π/2। अब यहाँ पे क्या लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लोज इंटरवल से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे किसको, ओनली 0 को। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को निकाल देंगे तो हमारा किसका मिल जाएगा, कोशेक का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, टेन इनवर्स का डोमेन रेंज। तो ये चीज़ जरूरी है, ज़्यादातर आपसे साइन का, कॉस का और टेन का ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप बेहद ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। तो बेटा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इसका एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। चलो बेटा, अब आपने उतना पढ़ लिया था तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमको जो जानना है वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है। अब देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट में कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा मीन्स साइन और साइन थीटा अपॉन साइन। तो साइन से साइन जब कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास क्या बचता है, थीटा बचता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जहाँ होगा वहाँ पे कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, थीटा बचेगा, ठीक है। जैसे कहा गया साइन इनवर्स साइन π/4, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या बच रहा है, π/4 बच रहा है। क्यों, यहाँ पे आपको होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, लेकिन साइन को इधर भेजा गया तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया। और वो कब होगा, जब थीटा हमारा कहाँ पे बिलोंग करेगा, -π/2 से प्लस का π/2 तक चलेगा, तब के लिए साइन लगा हुआ है। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा है और इफ बताया जा रहा है थीटा बिलोंग्स टू 0, π, यानी जब हमारा वैल्यू, ठीक है, कहाँ 0 से पाई लाई करेगा तब हमारा कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद टेन की यही वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जब आपका टेन इनवर्स टेन थीटा कैंसिल होकर थीटा बचेगा तो थीटा कब ऐसा हम करेंगे, जब -π/2 से +π/2। बेटा ध्यान देना यहाँ ओपन इंटरवल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या लगा था, क्लोज इंटरवल लगा था, ठीक है। मीन्स ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है, वैल्यू आगे और भी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ निगलेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। और फिर आगे कहा जा रहा है कोशेक इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा है इफ थीटा एलिमेंट्स ऑफ, या इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस का π/2, π/2 और थीटा कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0, मीन्स थीटा की वैल्यू 0 ना हो, यही तो, थीटा की वैल्यू 0 ना हो। बिकॉज आपको पता है कि 1/θ या 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin क्या होता है, कोशेक थीटा होता है। तो अगर साइन की वैल्यू 0 है और अपान में 1 लगा दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट टर्म तक पहुंच जाती है। तो वहां पर इनफाइनाइट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्लोज इंटरवल लगा दिया कि इसके आगे अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए थीटा कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया गया, ठीक है। मीन्स थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकती। और सेम वही चीज़ इन्होंने सेक में लगाया, क्या हो सकता है, π/2 नहीं हो सकता, बिकॉज वो भी क्या होगा, 1/0 ही होगा, इनफाइनाइट में जाएगा, क्लियर। उसके बाद कहा गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0, कितना है, पाई है, कितना है, 0, पाई है। अब यहाँ पर आपको ओपन इंटरवल लगाया, तो ओपन इंटरवल का मतलब आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसकी ये पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो कुछ भी डाउट होता है वो समझिएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि दो साथी थे, साथ में मिले तो क्या हो सकता है, अब जान लो कौन कौन साथ मिलता है तो क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोग समझदार हो, ठीक है। बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है,
ठीक है, तुम लोग तो कहते ही हो गुरु कृपा है। देखते रहो, नोट डाउन करो। चलो बेटा देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आता है। और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस का थीटा जब आए। ठीक है, तो बेटा हर्ष तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या से कि तुम हर चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हो। ठीक है, तो तुम थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, बाकी रोहन तो महान है ही, अर्पित तो और बड़े महान हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बाकी तो जो हैं अपने क्लास में देखे रहे हैं सब कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स थीटा हो गया। ठीक है, वो कब होगा, जब थीटा एलिमेंट्स ऑफ माइनस का 1 ये 1। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा था डोमेन में। ठीक है, ये ऊपर डोमेन में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक। अब हुआ क्या कि साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर दे दिया तो माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा हुआ तो ये जस्ट तुरंत पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कहा गया कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे कहा गया कॉस पाई बाई 4, या ये जो सारी चीज़ें आपको बताई जाए उसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी क्या क्या है। हमारे इस फंक्शन में बहुत सारी प्रॉपर्टी लगेंगी। ठीक है, लेकिन इन्हीं प्रॉपर्टी को हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है और फिर ध्यान से समझना है। ठीक है, अब क्या हुआ, कहा जा रहा है इफ़, ठीक है, थीटा एलिमेंट्स ऑफ आर होगा कब, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर कोसेक इनवर्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा जो होगा वो भी चेंज होगा कि पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा ये हो जाएगा। और कब, जब थीटा एलिमेंट्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन ऑफ 1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, तब के लिए है। ठीक है, इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे ही आपका सेक इनवर्स माइनस थीटा है तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा इफ एक्स एलिमेंट्स ऑफ माइनस इनफाइनाइट -1 यूनियन ऑफ 1 कॉमा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। कब होगा, जब एक्स एलिमेंट्स ऑफ आर होगा। ये तब के लिए बताया जा रहा है आपको। ठीक, और फिर उसके बाद इतनी आप प्रॉपर्टी को नोट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। तो जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज ये क्लास 12th है और इसमें आपको रिवीजन के टाइम पर ये आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपकी ज़रूरत बनेगी रिवीजन टाइम पे। ओके, ठीक, नोट डाउन करिए। चलो बेटा, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आपको ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है फर्स्ट वाली ही मिलती है। ठीक है, पेपर में भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको फर्स्ट वाली ही प्रॉपर्टी आपको मिलती है। लेकिन होता क्या है कि हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। आपके बुक में भी पहले ही वाली प्रॉपर्टी दी गई है, बाकी ये 2 प्रॉपर्टी आपके बुक में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 12th की बुक में ओनली यही 1 प्रॉपर्टी है। ये जो बाकी के 2 प्रॉपर्टी हैं आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपसे छिपाई जाती हैं, आपको बताया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट नोट करते जाइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट हमारा भी करिएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत सारी चीज़ें मैथ को पता है, मैथ को जितना आराम से पढ़ोगे, जितना दिमाग से पढ़ोगे, ठीक है, जितना कंसंट्रेशन माइंड से पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। तो चीज़ों को जान लेते हैं कि साइन इनवर्स की हमारे पास अभी तक कितनी है, 3 प्रॉपर्टी हैं। लेकिन आपको जितने भी यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं वो आपको ओनली 1 प्रॉपर्टी ही बताते हैं। ये बाकी की 2 प्रॉपर्टी जल्दी कोई नहीं बताता। आप उठा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। ठीक है, तो
यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी आपके पास हैं, आप तीनों प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी ये वाली डालनी है, ये वाली भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, ठीक है। किसी को कंफ्यूज करना हो अपने ही जगह पे तो आप इसको भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। कोई भी इस प्रॉपर्टी को रॉन्ग नहीं कर सकता है, कि मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ें आपकी SC वर्मा, आपने पढ़ा होगा SC वर्मा, ठीक है। यहाँ तक RD शर्मा में शायद ये वाला है, ये वाला नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिल जाए। बाकी मैंने पढ़ा था तो मुझको नहीं मिला था RD शर्मा में, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें SC वर्मा में दी गई हैं, ठीक है, SC वर्मा में दी गई हैं। और सारी चीज़ें, बहुत सारी बुकों का इंक्लूडेड नोट्स है जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली क्या है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे साइन इनवर्स x है और साइन इनवर्स y है, तो आपको पता साइन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे x 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बेटा पता होगा कि ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कब करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ आती है प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे, कि जब हमारा -1 किससे, x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल होगा -1 के, सॉरी लेस देन और इक्वल होगा किसके, -1 से, ठीक है, या y लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा। एंड बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, जो x और y की वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे, उन दोनों का स्क्वायर हमेशा किसके 1 से क्या होगा, छोटा या उसके इक्वल होगा, तब के लिए है। या x इंटू वाई कर लीजिएगा, वो 0 से अगर क्या आ जाता है, छोटा आ जाएगा, तब लगाएंगे। या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तब भी हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। इन सारी बातों को ध्यान में, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आपको प्रॉपर्टी यही लगानी है जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y मिलेगा, तब के लिए। कंडीशन जानना जरूरी है कि कब हम किस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आपके NCERT में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहाँ पे ये आपको लगाना है, ठीक है। जैसे बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो JEE वगैरह की, मेंस वगैरह की और IIT वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि IIT करता क्या है, कॉन्सेप्ट को फंसा करके क्वेश्चन देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो ट्रिकी बेस पे क्वेश्चन देते हैं कि आप फंस जाओ, वो आपकी नॉलेज को मापते हैं कितना आपके अंदर नॉलेज है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बेस है, तो आपको करना क्या पड़ता है, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद उसको देखते हो माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कैसा आ रहा है, फिर पाई से उस वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से लगती हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे कन्वर्ट करके इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है बेटा। तो फिर चलिए देखते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक और फार्मूला क्या हुआ, माइनस का साइन इनवर्स, ठीक है, x हो गया रूट्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का y है रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, इफ 0 इज लेस देन x होगा, या y इज लेस देन और इक्वल 1 होगा, या तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को कट किया गया, इस वाली प्रॉपर्टी को उन्होंने कट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्लियर। अब क्या हुआ, कहा गया साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स y का, फिर से वही फार्मूला, अब आ गया माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो एक चीज़ गलत दिख रही है, यहाँ पे ओनली साइन इनवर्स होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x हो गया इनटू में, और रूट्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें आपको सेम सेम दिख रही हैं, देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है यहाँ तक। अब आगे ही पाई माइनस पाई लग गया है, माइनस पाई माइनस लग गया है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब देखो -1 क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल्स टू x, y इज लेस देन 0, 0 लेस देन y होगा, ठीक है, 0 लेस देन y या y लेस देन 0, ठीक है, y इज लेस देन 0 हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा इसमें एक चीज़ काट दी गई, कौन सी, ये वाली, आपने देखा यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि ये लेस देन और इक्वल 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है,
ठीक है, इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर देते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। जो कहते हैं कि सर इस पे हमारा आंसर नहीं आया, तो वो चीज़ें क्या होती है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो वहीं पर आप अटक जाते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपका टोटल क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ आपको 85 to 90% आपका बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होता है। 10% क्या होते हैं, वो बाहर से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आपकी मेंटालिटी को देखने के लिए, ठीक है, कि आप कितना स्टडी करते हो। बिकॉज उनको भी ये चाहते हैं कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में बच्चे ज़्यादातर पास हों, ठीक है, इसलिए वो लोग एनसीईआरटी बेस्ड देते हैं। ठीक है, 90% 85% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी होता है, आपका पूरा पैटर्न ही बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। लेकिन वो 10% क्वेश्चंस को फंसा के देते हैं जिनको आप लोग बोलते हो बहुत टफ क्वेश्चन था, तो वो टफ नहीं होता है, इसी टाइप से आपको दिया जाता है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन करो, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखेंगे माइनस वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो माइनस की अगर आप प्रॉपर्टी को चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ओनली सिर्फ जितना हम लोगों ने प्लस वाले में लिखा था बस ओनली माइनस कर देना। यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सेम कंडीशन वही रहेगी। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस किया गया, सेम कंडीशन वही रहेगी। यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे इस जगह पे, बाकी सेम प्रॉपर्टी सेम कंडीशन इसकी वही रहेगी। ठीक है, कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी क्लियर कर लिए हैं। 5 प्रॉपर्टी हो गई है, अप्रॉक्स 4 प्रॉपर्टी आपके पास और बची हुई है, जो कि जिसमें आपका लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस जगह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, या तो फिर क्या होता है कि आप चाहे अभी बताया आईआईटी का पेपर तो जेईई मेंस का, तो उस जगह पर वो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं उसके लिए। ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे जाओगे वहाँ के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इतना मैं कहूँगा आपसे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो बेटा ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट की आपको 2 प्रॉपर्टी मिलती हैं। ठीक है, बेसिक आपके बुक में 1 ही प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 जानना है। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, कहा गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का रूट्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इफ़ -1 ठीक है इज लेस देन और इक्वल्स टू किसके, एक्स के, और जो y है लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो, एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 के हो, तब हम ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कहा जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स है और प्लस का कॉस इनवर्स वाई है, तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है इसको 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का रूट्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो अगर पेपर में आप ये वाला भी करके आओगे तब भी कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इफ़ -1 ठीक है लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और फिर x प्लस वाई जब आप करिएगा, सबसे लास्ट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई वाला जब आप x प्लस वाई करोगे और अगर वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आए कि तब कौन सा ऊपर वाला लगाएंगे, और ये चीज़ यहीं पर कंडीशन चेंज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के चले आना, कोई माई गलाल गलत नहीं काट सकता। ठीक है, ये हमारा दावा है। ओके ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर बताते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे बेटा। अब यहीं पर हमें माइनस की प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन करना है।
तो माइनस की प्रॉपर्टी का डिस्टिंक्शन लिख लिया, हमने आपको बताया सिर्फ यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, बस क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है किस जगह पे, आइए देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। ठीक है, क्यों यही होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2 माइनस ही रहेगा, बाकी यहाँ पे प्लस आएगा। और कंडीशन क्या चेंज होती है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 था तो ये लेस देन हो जाएगा अब, और ये जो लेस देन में था वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में हो जाएगा। बस इतनी सी कंडीशन चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो ये था आपका कॉस का फॉर्मूला। आप कॉस का फॉर्मूला आप नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए बेटा, ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी मीन्स अभी आगे की प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं। कहा जा रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई, और अपान में 1 माइनस एक्स वाई कब होगा, जब एक्स वाई इज लेस देन 1 होगा। और b है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। इफ़ क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, देन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा टिपिकल है बेटा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इफ़ x इज कहाँ पे लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, लेकिन तुरंत कन्वर्ट करके कह रहा है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन टिपिकल होती है। मीन्स हो सकता है आपकी वैल्यू यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, मान लो 0 से छोटा बोल रहा है तो 0 से छोटा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसे 1/2 हो गया आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके का ले सकते हैं। और y की वैल्यू कुछ और आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे आप लिख लो कोई और, से 1/2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर केवल आपको चेक करना है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो, y की वैल्यू या तो फिर y की वैल्यू 0 से छोटी हो, या x और y दोनों की वैल्यू को अगर मिलाया जाए या मल्टीपल किया जाए तो वो 0 से बड़ा हो। बस इतनी सी थोड़ी सी कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके नेक्स्ट और जो तीन प्रॉपर्टी और आपकी बची हुई है। ठीक है, जो बताया था तीनों प्रॉपर्टी और बची हुई हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी कल करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज अब की बार 12th है आपका। ठीक है, तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, बिकॉज रिवीजन टाइम में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो और फिर लॉकडाउन का लुत्फ़ उठाइए, ऐश करिए, आराम करिए, पढ़ते लिखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।